बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मफसाद इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सर्फ के इसबाक हो रहे हैं और आज हम सर्फ के सबक में एक बहुत ही ज़्यादा अहम कानून जिक्र करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उमूमी कानून है। न सिर्फ मुतल्लिका गिरदानें जो हम आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मुफीद है, उसके बाद आने वाले गिरदानों के लिए भी, और इससे पहले जो हम गिरदानें पढ़ चुके हैं उसमें भी इस कानून की ज़रूरत पेश आती रही है, लेकिन हमने इसको अजवफ़ तक मौखर रखा है। अजवफ़ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत उमूमी कानून है। तजवीद के तलबा के लिए भी बहुत अहम है, कुर्रा एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम कानून है जिसको हम यहाँ समझाने जा रहे हैं। और इस कानून को कहा जाता है इल्तिकाए साकिनैन का कानून, इज्तिमाए साकिनैन का कानून। यानी दो साकिन आपस में जमा हो जाए तो उनको फिर क्या किया जाए, पढ़े हम उन दोनों साकिनों को ना पढ़े, क्या किया जाए, ये सारी चीजें इस कानून में डिस्कस होंगी और इस कानून में इनका जिक्र होगा। सबक नंबर है हमारे पास 86 इल्तिकाए साकिनैन का कानून यानी इज्तिमाई साकिनैन का कानून। आप देख रहे हैं इल्तिकाए साकिनैन दो अकसाम है, इसकी दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है अला हद्दी, दूसरी को कहा जाता है अला गैर हद्दी। अला हद्दी बहुत ज्यादा आसान बात कि अला हद्दी वो होता है जिसमें तीन शराइत पाई जाएंगी। यहाँ लिखा है कि तीन शराइत जिसमें पाई जाएंगी वो अला हद्दी ही होगा। उसमें से कोई एक शर्त भी खत्म होगी, दो ये सारी शर्तें नहीं होंगी, तो उसको अला गैर हद्दी ही फिर कहेंगे। पहली शर्त अला हद्दी की है कि पहला साकिन मद्दा हो। मद्दा किसे कहते हैं, वो अलिफ या, जब इनसे इनके शुरू में इनसे पहले हरकत मुवाफिक हो। अलिफ से पहले फतह हो, यानी वाव से पहले जम्मा हो, या से पहले कसरा हो, बा बू बी जिसे हम पढ़ते हैं। और या तस्गीर, जो तस्गीर के सीगे में या आती है उसको या तस्गीर कहते हैं। तो पहला साकिन मद्दा या तस्गीर हो। दूसरा साकिन मुदगम हो, मुशद्दद हो। हर मुदगम मुशद्दद लफ्ज जो होता है उसका पहला हर्फ तो वैसे भी साकिन होता है, तो यहाँ शर्त यह है कि पहला साकिन मद्दा या तस्गीर हो तो फिर दूसरा मुदगम होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि दोनों एक कलमा में हो। जैसे आप देख रहे हैं मादुन, बिल्कुल वाज़ेह है। पहला आप देख रहे हैं अलिफ साकिन है, मद्दा है। दूसरा दाल साकिन है, ये मुदगम है, मुशद्दद है, दोनों एक कलमा में है। ये मद्दा की मिसाल होगी। मुवैदुन, ये मिसाल होगी या तस्गीर की। तो उसको कहते हैं अला हद्दी ही। तीनों शर्तें पाई जा रही हैं। अगर ये तीनों शर्तें पाई जाएं तो इसको अला हद्दी ही कहते हैं। इसका हुक्म ये है कि अला हद्दी ही में दोनों साकिनों को बरहाल रख के पढ़ना वाजिब है। आप किसी भी साकिन को छोड़ नहीं सकते, किसी पर कोई हरकत नहीं ला सकते, उसे गिरा नहीं सकते। तो ये मादुन जैसे हम पढ़ते हैं इसको इसी तरीके से पढ़ना वाजिब है। अला हद्दी ही का हुक्म यही है। और अला गैर हद्दी वो है जिसमें मज़कूरा तीनों शराइत ना पाई जाए। अब उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, तीनों शर्तें ना पाई जाएं, दो ना पाई जाएं, एक शर्त भी ना पाई जाए। ये सारी सूरतें ऐसी होगी जिसको फिर अला गैर हद्दी ही हम कहेंगे। और तफसील जो है इस कानून की वो यही है कि अला गैर हद्दी ही के हुक्म में ही ज्यादा तफसील है। अला गैर हद्दी ही की तारीफ तक, अला हद्दी ही की तारीफ और उसका हुक्म, ये बिल्कुल आसान सी बात है। अला गैर हद्दी ही के हुक्म में जरा तफसील है। आप देख रहे हैं कि अला गैर हद्दी ही अगर हालत वक्फ में हो तो दोनों साकिनों को बरहाल रख के पढ़ना वाजिब है। हम तिलावत करते हैं जब आयत के आखिर में जाके वक्फ करते हैं, या लमून पे, तालमून पे, यशउरून हो गया, गफूर, रहीम, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं कि इनको अला गैर हद्दी ही के जुमरे में जब हम वक्फ के साथ पढ़ रहे होते हैं तो दोनों साकिनों को बरहाल रख के पढ़ते हैं। जैसे रहीम मिसाल है, वल फज्र ये मिसाल है, जिम भी साकिन, रा भी साकिन, वक्फ कर दिया हमने तो दोनों साकिनों को बरहाल रख दिया। अगर अला गैर हद्दी में हालत गैर वक्फ हो तो दो सूरतें हैं फिर उसकी। पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा है तो उसे हज़फ कर देंगे। अला गैर हद्दी ही का पहला हर्फ अगर मद्दा है तो फिर उसे हज़फ कर देंगे, नून खफीफा तब भी हज़फ कर देंगे। जैसे इज़रिबुन्ना, हम गिरदान पीछे इसकी पढ़ आए हैं, इस गिरदान में ये कानून जारी हो चुका है कि इज़रिबुन्ना असल में इज़रिबून था। अब इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद्दी ही है। देखें आप शराइत में से एक शर्त तो है पहला साकिन मद्दा, दूसरी भी है मुदगम, लेकिन तीसरी शर्त नहीं है कि दोनों साकिन एक कलमा में नहीं है। इस वजह से अला गैर हद्दी हो गया। और हमने क्या किया कि हालत गैर वक्फ थी, पहला साकिन मद्दा था, वो को गिरा दिया। इज़रिबिन्ना, इज़रिबीना था, वहां भी या को गिरा दिया। ला तो ही नल फकीर, ला तो ही नन अल फकीर है। तो ही नन में ये जो नून है नून खफीफा है, अल फकीर अलग लफ्ज है। जैसे ही अब दोनों को मिलाएंगे लाम भी साकिन मिलाने की वजह से, और ये जो नून खफीफा ये दरम्यान से गिर जाएगा, ला तो ही नल फकीर हो जाएगा। तीन मकाम ऐसे आते हैं कि जिन मकामात के अंदर इख्तिलाफ हो जाता है। हम इसी अजवफ में पढ़ेंगे, इसका मफूल आने वाला है। मफूल में ये होता है
کہ دو واو ہوتے ہیں دونوں مدہ ہوتے ہیں، وہاں صرفیوں کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں ایک پہلے واو کو حذف کریں، بعض کہتے ہیں دوسرے واو کو حذف کریں. اور انہی اجوف میں ہم باب فعال کا مصدر پڑھیں گے اور باب استفعال کا مصدر پڑھیں گے. وہاں بھی دو الف ہوں گے، دونوں مدہ ہوں گے، وہاں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. بعض صرفی کہتے ہیں پہلے الف کو حذف کریں، بعض صرفی کہتے ہیں دوسرے الف کو حذف کریں. بہرحال یہ بات نہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن مدہ یا یا تصغیر نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ دوسرا ساکن کلمہ کے آخر میں ہے یا نہیں. اگر دوسرا ساکن کلمہ کے آخر میں ہے تو پھر یہ کریں گے کہ دوسرے ساکن کو پھر ہم حرکت دے دیں گے. جیسے لم یحمر ہم نے پڑھا ہے، وہاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں حرکت فتح دے دیں کیونکہ فتح خفیف حرکت ہے، بعض کہتے ہیں کہ کسرہ دے دیں لأن الساکن اذا حرک بالکسر، بعض فک ادغام بھی کرتے ہیں. بہرحال یہاں پر ہم نے دوسرے ساکن کے کلمہ میں آخر میں آنے کی وجہ سے دوسرے کو حرکت دی ہے. اور اگر دوسرا کلمہ کے آخر میں نہ ہو تو پھر پہلے کو حرکت دینا واجب ہے. جیسے یخصمون یختصمون تھا، تا کو سواد کیا، سواد کا سواد میں ادغام کیا، خا بھی ساکن تھا اور مشدد اور مدغم ہونے کی وجہ سے سواد بھی ساکن ہو گیا. یہ قانون ہم پڑھ آئے ہیں. تو پھر دونوں ساکنوں کے جمع ہونے سے ہم نے دوسرے ساکن چونکہ کلمہ کے آخر میں نہیں تھا تو پہلے کو حرکت کسرہ دے دی ہے. دونوں ساکن دو کلمہ میں ہوں اس صورت میں تب بھی پہلے کو حرکت دینا واجب ہے. یعنی دو کلمے ہوں اور پہلا ساکن مدہ وغیرہ نہ ہو تو پھر بھی پہلے کو حرکت دینا واجب ہے. جیسے قول الحق، حرکت کون سی دی جائے؟ عمومی طور پہ حرکت کسرہ دی جاتی ہے، لیکن من کا لفظ ہے، جب یہ ساکن اس کے ساتھ دوسرا ساکن ملے گا تو آپ حرکت فتح دیں گے. من الملک جیسے ہے. اور اسی طریقے سے وہ غیر مدہ جمع کی علامت ہو تو وہاں بھی حرکت ضمہ پھر دیتے ہیں. عصب اللہ لفظ آتا ہے. میم اگر جمع کی علامت ہو تو وہاں اس میم کو بھی حرکت ضمہ دے دیتے ہیں. تو کوئی عارض موجود ہو تو حرکت فتح یا ضمہ دی جاتی ہے. فتح اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ خفیف حرکت ہے. جیسے لم یحمر، لم یحمر، لم یحمر میں اختلاف ہے. بعض فتح دے دیتے ہیں حرکت کے خفت کی وجہ سے، بعض کسرہ دے دیتے ہیں چونکہ کسرہ دینا عموماً ہے، اور بعض فک ادغام بھی کر دیتے ہیں. تو کچھ عوارض موجود ہوں تو دوسری حرکات دی جا سکتی ہیں وگرنہ حرکت کسرہ. تو التقاء ساکنین علی غیر حدہ میں یہ وقف کے علاوہ کو دیکھنا ہے. وقف میں تو آپ جمع کر سکتے ہیں علی حدہ کی طرح، جیسے علی حدہ میں دونوں ساکنوں کو جمع کر دی. وقف کے علاوہ دیکھیں گے پہلا ساکن مدہ ہے گرا دیں گے، نہیں ہے مدہ، پھر دیکھیں گے دوسرا کلمہ کے آخر میں اس کو حرکت دے دیں گے، نہیں ہے پہلے کو حرکت دیں گے. دونوں ساکن ایک ہی الگ الگ کلمہ میں ہیں پھر بھی پہلے کو حرکت دیں گے. یہ اجتماع ساکنین التقاء ساکنین کا قانون بہت ہی زیادہ اہم عمومی قانون آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا. ایسے ہی ہمارے ساتھ رہیں. آپ کو اللہ رب العزت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.